नेक्स्ट हमारा ब्लड डिसऑर्डर के अंदर एनीमिया। तो सबसे पहले देखेंगे हम एनीमिया की डेफिनेशन क्या होती है। डिक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ आरबीसी। या तो आरबीसी है जो हमारी ब्लड के अंदर तीन तरह के सेल्स मिलती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। या तो जो रेड ब्लड सेल्स है उनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाए या वो खुद ही डिक्रीज हो जाए आरबीसी। या फिर हमारे जो ब्लड है उसके अंदर हीमोग्लोबिन जो कि जो कंसीव किया होता है आरबीसी, उस हीमोग्लोबिन का लेवल ही कम हो जाए। इन तीनों में से अगर किसी का भी लेवल कम हो रहा है उसी को हम बोलते हैं एनीमिया। उसके बाद बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ एनीमिया के। एटलीस्ट 7 से 8 टाइप्स हमारे एनीमिया के मिलते हैं, जिसमें से सबसे पहले जैसे एक्वायर्ड एनीमिया, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, एनीमिया ड्यू टू बोन मैरो फेलियर, हीमोलाइटिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, कंजेनाइटल एनीमिया, एनीमिया ड्यू टू एक्सेसिव ब्लड लॉस, एनीमिया रिजल्टिंग फ्रॉम इंट्रिंसिक आरबीसी डिफेक्ट। एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद बात करते हैं मेन जो एनीमिया उसकी क्या इटियोलॉजी है, क्या कोजिज है। बहुत सारे कोजिज एनीमिया की वजह से सबसे मेन है बोन मैरो सुप्रेशन, जहाँ से हमारी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट जहाँ स्टार्टिंग फॉर्मेशन होती है, बोन मैरो अगर वहीं सुप्रेस होगी किसी वजह से तो ना तो आरबीसी बनेगी ना डब्ल्यूबीसी, ऑटोमेटिक एनीमिया की कंडीशन आ जाएगी। सेकेंड है इन एडुकेट प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। कोई और अबनॉर्मलिटी है जिसकी वजह से आरबीसी की अच्छी तरह फॉर्मेशन नहीं हो रही, तो उसकी वजह से भी एनीमिया की कंडीशन हो सकती है। या फिर हो तो रही है आरबीसी प्रोडक्शन पर अबनॉर्मल है, या फिर अबनॉर्मल हीमोलाइसिस एंड सब सीक्वेस्ट्रेशन ऑफ आरबीसी। या प्रोडक्शन तो हो रही है पर वो अबनॉर्मल उनकी हीमोलाइसिस हो रही है टाइम से पहले, वो ऑटोमेटिक अपने आप डिस्ट्रक्शन हो रही है। ब्लड लॉस, एक्सेसिव ब्लड लॉस की वजह से भी एनीमिया की डिजीज कंडीशन, या फिर जीआई ब्लीडिंग की वजह से अदर डिजीज कंडीशन जैसे रीनल डिजीज हो सकती है, जो कि रीनल हमारा इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन सिक्रेट करती है जो कि आरबीसी फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर रीनल की कोई डिजीज कंडीशन होगी तो भी उसकी वजह से भी एनीमिया हो सकता है। एक्सेसिव अल्कोहलिज्म पेशेंट, या फिर लो इनटेक ऑफ आयरन रिच फूड्स, हेमरेज और ब्लीडिंग, ये कुछ हमारे मेन रीजन्स हैं एनीमिया के। उसके बाद बात करते हैं मॉडरेट सिम्टम्स ऑफ एनीमिया। दो तरह से क्लासीफाई कर दिया हमने इसके सिम्टम्स को भी, मॉडरेट और सीवियर। मॉडरेट के अंदर जैसे फटिंग हो जाएगा पेशेंट को, उसकी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, वीकनेस फील होगा, ब्रीथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाएगी, हेडेक होगा, पाल्पिटेशन फील होगी, लुकिंग बिल्कुल ही उसकी पूरी स्किन है पेल या फिर जिसको हम येलो कलर बोलते हैं वो दिखेगा, डायफोरेसिस विद एक्सक्रेशन, एक्सेस में उसको स्वेटिंग होगी। अगर सीवियर एनीमिया की कंडीशन है तो उस केस में क्या क्या सिम्टम दिखेंगे, सीवियर चेस्ट पेन होगा, एंजाइना पेक्टोरिस विद हार्ट अटैक, पेल ऑलवेज बहुत सीवियर जो उसकी स्किन है पेल येलो कलर की दिखेगी, एग्जॉस्टेड भी फील होगा पेशेंट को, दम घुटने को होगा उसका, डिजीनेस और हेडेक होगी, फेंटिंग भी हो सकती है, हार्ट रेट उसकी फास्ट हो जाएगी, एपेटाइट उसकी बिल्कुल लॉस हो जाएगी और उसको सीवियर फॉर्म में वीकनेस होगी। ये थे हमारे सीवियर सिम्टम्स ऑफ एनीमिया। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो पैथोफिजियो की। पैथोफिजियो क्या है कि ड्यू टू इटोलॉजिकल फैक्टर, या तो आरबीसी की प्रोडक्शन कम हो रही है, या फिर एक्सेस में ब्लड लॉस हो रहा है, या फिर आरबीसी के बोन मैरो के अंदर से इनसफिशिएंट प्रोडक्शन है, उन सब रीजन्स की वजह से जो हमारी बॉडी के अंदर एचबी आरबीसी वो उनकी अमाउंट कम हो जाएगी, और जिससे हमारे टिश्यू हैं, सेल्स हैं, उनको प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलेगी और उनके अंदर हाइपोक्सिया की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। इसी को हम बोलते हैं एनीमिया। उसके बाद हम एनीमिया, सारे जो एनीमिया हैं उनकी मैनेजमेंट कैसे करेंगे। सबसे पहले न्यूट्रिशनल सपोर्ट काउंसलिंग या सपोर्ट अच्छे से प्रोवाइड करके, सप्लीमेंट आरबीसी ट्रांसफ्यूजन, उसको रेड ब्लड सेल ब्लड ट्रांसफ्यूज करके, और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्सोजीनस एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो कि हेल्प करता है रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन में, किडनी जिसको सिक्रेट करती है। अगर किडनी फेलियर हो, किसी को किडनी डिजीज, एरिथ्रोपोइटिन अच्छे से सिक्रेट नहीं होगा तो उस कंडीशन में भी एनीमिया हो सकता है, तो इसलिए हम एडमिनिस्टर करेंगे बाहर से एरिथ्रोपोइटिन। एक एक करके पढ़ते हैं हम टाइप्स को। सबसे पहले आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, या फिर माइक्रोसाइटिक एनीमिया बोलते हैं, या फिर हाइपोक्रोमेटिक एनीमिया भी इसको बोलते हैं। एक्वायर्ड एनीमिया के अंदर है, एक्वायर्ड एनीमिया के अंदर ही है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ऐसी डिजीज कंडीशन है जिसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर आयरन का जो कंटेंट है वो बहुत कम हो जाता है। अगर आयरन का कंटेंट एक्सेस में हमारी बॉडी के अंदर कम है तो उसी को हम बोलेंगे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, या फिर माइक्रोसिस्टिक एनीमिया, या फिर हाइपोक्रोमेटिक एनीमिया। एक्वायर्ड एनीमिया की एक क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट टाइप है। उसके बाद आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की क्या आइटियोलॉजी है, क्या क्या कोजेज है। सेम एनीमिया के जैसे एक्सेस में ब्लड लॉस या फिर जीआई ब्लीडिंग की वजह से, इनसफिशिएंट अगर डाइट के अंदर अच्छे से आयरन नहीं ले रहा, आयरन की माल अब्जॉर्प्शन अच्छे से स्मॉल
या फिर आयरन ले रहा है तो डाइट के अंदर तो उसकी अच्छे से अब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, माल अब्जॉर्प्शन, आयरन की माल अब्जॉर्प्शन है। या फिर इंक्रीज बॉडी डिमांड, जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पे मोस्टली एनीमिया की डिजीज कंडीशन होती है। प्रेगनेंसी के अंदर डिमांड बहुत इंक्रीज हो जाती है और उतनी डिमांड वो बाहर से सप्लीमेंट नहीं ले पाती, तो उसकी वजह से भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन एंड सिम्टम्स की। सेम जिसके अंदर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, उसको हेडेक, डिजीनेस, फटीग, टिनाइटस, पाल्पिटेशन होगा, डिस्निया, पेलर, उसकी पूरी स्किन हो जाएगी, स्मूथ सोर टंग, चिलोसिस होंगे, उसको छाले जिसको हम बोलते हैं, हमारे दोनों लिप्स के दोनों साइड होते हैं। खास जो इसका सिम्टम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का वो है कोइलेंचिया, यानी कि जो हमारी शेप है, नेल की जो शेप है वो स्पून शेप फिंगर नेल्स हो जाएंगे। जो हमारी हाथों की उंगलियों की शेप, जो नखूनों की शेप है वो स्पून लाइक हो जाएगी, स्पून शेप फिंगर नेल्स, इसको हम बोलते हैं कोइलेंचिया, जो कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में देखने को मिलती है। दो खास सिम्टम है। सेकंड है पिक्का, उसको बार बार क्रेविंग होगी अनयूजुअल सब्सटेंस जैसे कि मिट्टी खाने की, ये सब उसको क्रेविंग होगी। जिस सब्सटेंस से उसको कुछ आयरन नहीं मिला, कुछ न्यूट्रिशन नहीं मिला, वो सब्सटेंस वो बार बार खाएगी। उसके बाद बात करते हैं हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या क्या कर सकते हैं हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर? ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, उसके अंदर हमें हीमोग्लोबिन लेवल कम मिलेगा, हीमोक्रेटिक का लेवल देख सकते हैं ब्लड के अंदर, सीरम आयरन और फेरेटिन का लेवल चेक कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारी आयरन की अब्जॉर्प्शन फॉर्म है वो फेरेटिन की फॉर्म में होता है, तो ब्लड के अंदर आयरन और फेरेटिन का लेवल चेक कर सकते हैं। टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी चेक कर सकते हैं, रेड ब्लड सेल्स के अंदर हमारी वो एलिवेटेड हुई मिलेगी। स्टूल और यूरिन सैंपल चेक कर सकते हैं, ब्लड एग्जामिनेशन कर सकते हैं। उसके बाद है मैनेजमेंट, क्या करेंगे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की? सबसे पहले तो ट्रीट अंडरलाइंग कोज की, जो इटियोलॉजी के अंदर हमने पढ़ा है किस किस वजह से था, क्रोनिक ब्लड लॉस की वजह से, तो सबसे पहले ट्रीट अंडरलाइन कोज। करेक्शन ऑफ द क्रोनिक ब्लड लॉस, अगर एक्सेस में ब्लड लॉस हो रहा है तो पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। ओरल और पेरेंटल उसको आयरन थेरेपी स्टार्ट कर देंगे। जैसे ओरल फॉर्म में देते हैं फेरस सल्फेट टैबलेट, और जो पेरेंटल आईवी या आईएम देते हैं वो है आयरन डेक्सट्रोन। ये थी हमारी इसकी मैनेजमेंट। उसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट में प्रोमोट रेस्ट एंड एक्टिविटी लेवल, जितनी हो सके उसको एक्टिविटी कम करने के बोलेंगे, उसको मोस्टली रेस्ट के लिए बोलेंगे। उसके बाद है मेंटेनेंस ऑफ एडुकेट न्यूट्रिशन, कैसे असेस करेंगे पेशेंट की डाइट हैबिट्स को, क्या क्या वो डाइट के अंदर ले रहा है। अवॉइड उसको बोलेंगे अल्कोहल अवॉइड के लिए, न्यूट्रिशन आयरन रिच डाइट के लिए उसको बोलेंगे, आयरन सप्लीमेंट्स के बारे में उसको हेल्थ एजुकेशन देंगे, और बोलेंगे कि जो आयरन की टैबलेट है वो एम्पटी स्टमक लेनी है विद फुल ग्लास ऑफ वाटर जूस। विटामिन सी जिन के अंदर कंटेंट के अंदर होता है उसके साथ हम आयरन की टैबलेट देते हैं, क्योंकि जो आयरन है वो विटामिन सी के साथ बहुत जल्दी अब्जॉर्ब हो जाता है, इसीलिए हम उसको बोलेंगे कि आयरन की टैबलेट जब भी ले एम्पटी स्टमक ले और फुल ग्लास ऑफ वाटर और जूस।